ब्राह्मण लोगों जो है इसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है। आप जांच कर लीजिए, ये परजीवी है, यूरेशियन है, इसको जांच किया जाए। जो भारत में अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी फैला दिया है, इसको समझना पड़ेगा। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, अगर सच कहना जुर्म है तो यह जुर्म मैं करता रहूँगा। लोग कहते हैं भारत में आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम लोग भारत के बहुजन आज़ाद नहीं हुए हैं। जले को राख कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अम्बेडकर वाद कहते हैं। मैं जब तक ये काला कानून को निरस्त नहीं करवाऊंगा तब तक मैं संघर्ष जारी रखूंगा। 2025 चुनावी साल होगा और ऐसे में बिहार में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का इस बार दूसरा दौरा था। और देखिए, राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद तमाम जो उनके चाहने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से लगातार निकल रहे हैं। मैम, राहुल गांधी जी आए थे, टास्क दिए हैं, किस प्रकार से चुनाव में इसका परिणाम निकलेगा और किस प्रकार से आप लोग काम करिएगा? आप किसी और से पूछ लीजिए। अब हम जस्ट ही आए हैं, अभी सुना भी नहीं है। चुनाव को लेके कांग्रेस किस प्रकार से आप लोग एकजुट हैं? चुनाव को लेके तो यूनिटी बता रही है कांग्रेस। राहुल गांधी जी पहले भी आए हैं, कुछ दिन पहले, अभी भी बता रहे हैं चीज़ों को। कार्यकर्ताओं को टास्क दिए हैं कि मजबूती के साथ आप लोग रहिए और चुनाव में कहीं ना कहीं बदलाव लाइए, एनडीए के सरकार को हटाइए, क्या कहिएगा इसमें? देखिए अभी आगे क्या होता है, वो पॉजिटिव एक थॉट्स लेके बता रहे हैं अपनी बात को। चलिए अभी आगे देखिए। सीधे तौर पे कुछ और भी कार्यकर्ता हैं। नेताजी, हाँ, राहुल गांधी का भाषण सुने, परिवर्तन आएगा कि खाली सुन के ऐसे चल दिया? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परिवर्तन आना चाहिए और जो सबसे वंचित पिछड़े लोग हैं उनके तक विकास का रोशनी जाना चाहिए। 2025 में खेला होगा? 2000 कोशिश तो है कि होना चाहिए। आप लोग चाहिएगा तभी ना खेला होगा। नहीं, हम लोग चाह रहे हैं। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। देखिए, बदलाव होगा 2025 को लेके, कैसे बाबा साहब के सपने को साकार करिएगा आप लोग? यहाँ सबसे पहले तो आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान करता हूँ। और आपका चैनल को देखने वाले सभी दर्शक को दिल से नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम करता हूँ। लोग कहते हैं भारत में आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम लोग भारत के बहुजन आज़ाद नहीं हुए हैं। आज गुलामों के गुलाम बना बैठे हैं, क्योंकि संविधान लागू होने से पूर्व बीटीएमसी एक्ट, काला कानून जो लागू किया गया था, आज तक वह काला कानून लागू है। तो हम भारत में कैसे आज़ाद हैं? जो कि बुद्ध विहार, बुद्धा टेम्पल, महाबोधि, बोध गया को ब्राह्मण पांडा से मुक्त करना चाहिए। ब्राह्मणों का कब्जा मंदिरों पर, मुसलमानों का कब्जा मस्जिदों पर, सिख, जैन, ईसाई, गुरुद्वारा का कब्जा सभी लोग का अपना अपना मजहब पर है। तो बौद्धों का जो धरोहर है, सबसे पवित्र स्थल है, वहाँ आखिर अत्याचार क्यों? बौद्धों का धरोहर बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत को आज़ाद होला 76 वर्ष हो गया है, लेकिन आज भारत के मूल निवासी गुलामों के गुलाम बना बैठा है, जो कि हम लोगों को हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं जले को राख कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अम्बेडकर वाद कहते हैं। मैं जब तक ये काला कानून को निरस्त नहीं करवाऊंगा तब तक मैं संघर्ष जारी रखूंगा। और मैं भारत के बहुजनों से मैं आग्रह करता हूं, 12 तारीख को बोध गया में बीटीएमसी एक्ट कार्यालय के सामने हम लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से हम चाहते हैं कि लाखों लाख की संख्या में भारत के बहुजन वहाँ पहुँचे। ये सब ठीक है, आप भीमवादी हैं, लेकिन राहुल गांधी आए थे, 2025 में चुनाव भी है, तो आखिर जिस प्रकार से जो बड़ी पार्टी है भाजपा से, वो कैसे लड़िएगा? देखिए, मैं बताता हूँ, लड़ने के लिए जब तक हमारे पास संविधान है, संविधान ने जो हमें हक और अधिकार दिया है, हम चाहते हैं भारत के सत्ता पर बहुजनों का राज हो और बहुजनों के हाथ में इसका लगाम हो। क्योंकि जब भारत के सत्ता बहुजनों के हाथों में होगी, उस समय न्यायालय भी हमारा होगा और फैसला भी हमारा होगा। जो काला कानून लागू किए हुए हैं, इस काला कानून को निरस्त करवाना है। इसके लिए हम जहोजहाद कर देंगे, जितना भी आंदोलन करना पड़ेगा। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरे भारत में हम लोग तैयार हो चुके हैं। को लेकर तेजस्वी राहुल गांधी एक है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होगा? मैं बताना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार जी जो हैं आरएसएस का गोदी में जा कर के बैठ गए हैं, ये बीजेपी का गोद में बैठ गए हैं। मुजफ्फरपुर का बालिका छात्र गृह कांड का उजागर होने से ये बच रहे हैं। और जो सृजन घोटाला है,
यहाँ लाखों करोड़ों करोड़ का घपला किया गया है। यहाँ बीजेपी और आरएसएस ने और नीतीश कुमार जी ने देश को बर्बाद कर रखा है। जो भी खजाना में था, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोगों का खजाना में हक था, वो छीना जा रहा है। हमारा हक और अधिकार को लूटा जा रहा है। हम अपना विरासत लूटने नहीं देंगे, क्योंकि जिसके समाज का नेतृत्व करता कोई नहीं होता है, उसका समाज का विकास नहीं होता है और उसका समाज पतन की ओर चला जाता है। लेकिन हमारे बाबा साहब ने संविधान दिए हैं। भारत में आज घर घर में संविधान जाग चुका है। भ्रष्टाचारी सावधान, जाग चुका है संविधान। इसके लिए हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार भूमिहार हैं। ब्राह्मण को करारा जवाब मिलेगा। देखिए, मैं बताता हूँ, इसका डीएनए जांच हुआ है पूर्व में। किसका? ब्राह्मण लोगों का डीएनए जांच हुआ है। इसका डीएनए भारत के मूल निवासी से नहीं मिलता है। ये परजीवी है, यूरेशियन है। इसको जांच किया जाए। जो भारत में अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादी फैला दिया है, इसको समझना पड़ेगा। फिर सुनेंगे भूमिहार ब्राह्मण लोग तो आप पे गुस्सा हो जाएगा। देखिए, मैं बाभन भूमिहार ब्राह्मण से भी आग्रह करता हूं कि अपना इतिहास जानिए। आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। आप लोगों को जागने की जरूरत है। ये यूरेशियन है। ब्राह्मण लोगों जो है, इसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है। आप जांच कर लीजिए। अब देखिए, मैं बता दिया, यूरेशियन जो है विदेशी का, परजीवी का डीएनए भारत से नहीं मिलता है। जिसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है वो परजीवी है, विदेशी है। आप तो गुस्सा हो जाएंगे। ना, गुस्सा क्यों होंगे? अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ। अगर सच कहना जुर्म है तो यह जुर्म मैं करता रहूँगा। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। कड़क महाराजा बिजली पासी का वंशज डरता है तो सिर्फ प्राकृतिक की मार से। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। मेरा नाम है, फिर से मैं पुनः दोहराता हूँ, जले को राख कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं। लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अंबेडकर वाद कहते हैं। अगर संविधान के प्रति खड़ा होंगे, अगर संविधान को सुरक्षा मान करके खड़ा होंगे, तो ये अभी आने वाला समय में बताया जा सकता है। क्योंकि मैच और राजनीति के बारे में पहले कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। जो बता रहे थे पूरी तरह से कि चुनाव में क्या कुछ होगा, तमाम बातों को बता रहे थे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शनीय पटना।